कांग्रेस के अब लीडर हैं, लेकिन जननायक जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे निशान सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, फतेहाबाद सिरसा साइड में क्या माहौल चल रहा है? सबसे पहला सवाल तो यही है, चुनावी बेला है और 30-35 दिन का समय बचा है। सिरसा सीट पर कांग्रेस की बड़े मार्जिन से जीत भी हुई। फतेहाबाद से आप आते हैं, टोहाना से आप आते हैं और तमाम राजनीति लंबी रही है आपकी। उस क्षेत्र के माहौल की बात मैं ज़रूर आपसे समझना चाहूँगा। फतेहाबाद सिरसा का माहौल तो आपने बता दिया कि टोहाना 9 सीटों में टॉप पे रहा, 48,411 वोट से जीत हुई। और हरियाणा पूरा 22 के 22 जिलों का माहौल कांग्रेस की फेवर में है और ये मान के चलें कि बड़ी थम मेजॉरिटी से सरकार आने वाली है। टोहाना का क्या रहेगा? देवेंद्र बबली ने भी सपोर्ट कर दिया कांग्रेस में और शैलजा के साथ एक मीटिंग हुई शैलजा मैडम की जीतने के बाद, उसमें शीशे भी टूट गए और लगातार इतने लोग आ गए जो दावेदार हैं टिकट के। आप भी सीनियर दावेदार हैं टोहाना से। देवेंद्र बबली भी कांग्रेस माइंडेड आजकल हो चुके हैं और भी जो पहले चुनाव लड़ते रहे हैं कांग्रेस से। रहेगा क्या आखिरकार उस टिकट की रेस में? शीशे टूटना, इतने ज़्यादा प्रत्याशी होना, ये पार्टी की बेहतरी की जो ना समय है उसकी निशानी है। क्या रहेगा? देवेंद्र बबली हैं जो पूर्व मंत्री थे कांग्रेस में, अब उन्हें माना जाए विधायक तो वो जेजेपी के हैं, अब डिस्क्वालीफाई भी हुए नहीं है। आज के दिन तो जेजेपी में है, कल क्या करेंगे तो वही बता सकते हैं। आप लड़ने वाले हैं चुनाव, आपकी भी तो कहीं बातचीत हुई पार्टी लड़ाएगी तो जरूर लड़ने वाले हैं। टोहाना से। यस। एक सवाल का सर और जवाब दीजिए आपकी पुरानी पार्टी को लेकर। एक पुरानी पार्टी में जो एक घटक दल था वो बीएसपी के साथ आ गया। जननायक जनता पार्टी का इस चुनाव में आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने वो पार्टी खड़ी की थी और पिछली बार सत्ता में भागीदारी उस पार्टी की रही थी? देखिए, दुष्यंत से काफ़ी उम्मीदें थी लोगों को, पढ़ा लिखा नौजवान, अच्छा आईक्यू है उसका, लेकिन पता नहीं अब काम करने का तरीका ऐसा रहा, लोगों को पसंद नहीं आया और शायद हमें भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगी बात, तभी छोड़ करके आए। अब रहेगा क्या इस 2024 के इलेक्शन में कि एक जो वोट बीजेपी के खिलाफ की थी वो ली, ये आरोप लगातार 5 साल तक उन पर चलता रहा। 24 में कोई चेंजेस देख रहे हैं 2024 में उनके लिए? क्या रहेगा जनता जनार्दन के उसके हाथ की बात है, वो किसको किस नज़रिए से देखती है, किसको अपना समर्थन देती है, मुझे अभी कुछ नज़र नहीं आता। और मैं जेजेपी और इनेलो के गठबंधन की बात करूं तो आपके नज़रिए में दोनों में अब कौन नज़र आता है 2024 के लिहाज से? देखिए, जेजेपी नैलो का गठबंधन ना कभी रहा, ना मुझे फ्यूचर में। अलग अलग जो हैं इनमें कौन ज़्यादा रहेगा, मतलब किसके ज़्यादा सीट आने के चांसेस नज़र आते हैं? एक तरफ इनेलो समझ लीजिए, एक तरफ जेजेपी। मैंने जो जेजेपी के लिए कहा वही नैलो की बात है कि जनता जनार्दन किसको अपना समर्थन देती है, कितना देती है। मुझे तो ये लगता है कि अब कुछ हालात बदल गए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां मैदान में हैं और शायद रीजनल पार्टीज को ज़्यादा कोई भाव ना मिले इस इलेक्शन। एक आखिरी सवाल, नायाब साहब ने तोहफों की बरसात कर दी है। आज भी महिलाओं को तमाम तोहफे दिए गए, उससे पहले किसानों को दिए गए। ये तमाम जो घोषणाएं हो रही हैं, ओबीसी का चेहरा लाया गया, सीएम में बदलाव किया गया, इन सब के साथ क्या सरकार जो भी छोटी मोटी नाराजगी थी सरपंचों के साथ भी बैठ ली, उनको भी मना लिया, और भी जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको लगातार मना रहे हैं, उनसे क्या असर होगा, क्या फ़ायदा होगा? हमारे पंजाबी में कहावत है कि तम मरे दे मूँह नूं की ला रहा है, अगर खिलाना सी तो जिंदा जी खिलांदा बुढ़े नूं। आप समझे या नहीं समझे? ये मैं इसलिए एक्सप्लेन हिंदी में कर दूं कि जो भी करना है 5 वर्ष का समय आपको जनता देती है और 10 वर्ष का दे दिया, और उसमें अगर नहीं कर पाए, आप आखिरी दिनों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, आज आप घोषणाएं कर रही हैं। क्या मकसद है उनका कि आप पूरी कर पाएंगे? आप कितनी घोषणाएं कर दो, कोई औचित्य नहीं है। और जनता जनार्दन भी इसको समझती है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां इस तरीके के जो बाद में ये षड्यंत्र रचती हैं, कुछ होने वाला नहीं है। कोई एक प्रतिशत भी उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं। कांग्रेस में सबसे बड़ा लीडर कौन नजर आता है जिसपे मुख्यमंत्री के तौर पर दाव कांग्रेस खेल सकती है, चेहरा बना? मैं कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, और मैं ये इस तरीके की कैटेगराइज करूँ लीडरों को कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, आप मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं? सब आपको पता है कि ये कहलवा रहा हूँ कि सिरसा में आपने चुनाव में शैलजा जी के लिए पूरी मदद की, हुड्डा साहब के साथ तो आपने ज्वाइनिंग की, इसलिए सवाल सीधा मैंने आपसे। कांग्रेस के सभी नेता आदरणीय हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और ये जो चुनाव है 2024,
विधानसभा हरियाणा का बहुत बड़ी मेजॉरिटी से कांग्रेस जीतेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो निशान सिंह जी पूर्व जेजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे, कांग्रेस के लीडर हैं, सीजनल पॉलिटिशियन है और लंबा राजनीतिक करियर है। उनके लिहाज से तमाम राजनीतिक मुद्दे समझने की कोशिश की और उनका साफ तौर पर कहना है कि मुकाबला तो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच है, बाकी क्षेत्रीय दलों का 2024 में कोई वर्चस्व नजर नहीं आने वाला है। विनोद लांबा, इन खबर, दिल्ली।